जय हिंद, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, नीट में कम समय बचा है, बहुत सारे मैटर से आप परेशान होंगे। मैंने वीडियो डाला था, आप सबके कमेंट आए थे कि सर वीडियो बना दीजिए। याद रखिएगा बच्चों, सारे पॉइंट कवर करेंगे। शायद एक आध पॉइंट छूटा हो, वैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। अब बहुत जल्दी जल्दी सुनिए, और जो भी समय आपका बेकार हो रहा होगा उसमें कान में लगा के सुन लीजिए। 90% सवाल मिलेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 40 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आते हैं बच्चों इससे 2 से 3 सवाल। फ्लावर बेटा आप जानते हैं मॉडिफाइड सूट होता है। मार्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट फ्लावर होता है। और फ्लावर के फॉर्मेशन के समय बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे सवाल पूछे गए, पेपर पीवाईक्यू बेस्ड होता है। फ्लावर मॉडिफाइड सूट होता है, हमने आपको बता दिया। प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का बेटा अटैच्ड होता है थैलमस से। एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। 2 लोब पाए जाते हैं, बाइलोब। अब आपको बताना है कि मोनोथीकस मोनोडल्फस कंडीशन कहाँ पाई जाती है, कमेंट करके बताइएगा। अगर बेटा हम लोग पॉलिन की बात करें तो 2 लेयर होती है, इक्साइन और इंटाइन। इक्साइन बेटा बाहर होती है, इंटाइन अंदर होती है। इक्साइन बेटा बनी होती है स्पोरोपोलोनिन का मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। हाई टेम्परेचर एल्कली से इसको डैमेज नहीं कर पाता। और स्पोरोपोलोनिन हर जगह नहीं होता है, जहां स्पोरोपोल नहीं होता बेटा उसको जर्मपोर बोलते हैं। और जर्मपोर से बेटा पॉलिन ट्यूब बाहर निकलता है। पॉलिन ग्रेन को हम लोग फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं ड्यू टू स्पोरोपोलोनिन। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट है कुछ ऐसे पॉलन होते हैं जो एलर्जी काज करते हैं, अस्थमा ब्रांकाइटिस। और बेटा इसमें पार्थिनियम का नाम सुना होगा, देख सकते हैं 2015 में सवाल आया है। पॉलिन ग्रेन बेटा न्यूट्रिएंट में रिच होता है, पॉलिन टेबलेट की तरह बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में यूज करते हैं। रोजेसी लेगुमिनेसी सोलेनेसी में पॉलिन ग्रेन की बेटा वाइबिलिटी होती है मंथ तक। जबकि बेटा सीरियल प्लांट में इसकी वाइबिलिटी बहुत कम समय के लिए होती है, 30 मिनट्स। पॉलिन ग्रेन को बेटा लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। मेगा स्पोरेंजियम को बेटा ओव्यूल बोलते हैं। और याद रखिएगा बेटा माइक्रोपाइल और चैलेजा दोनों अपोजिट साइड में पाए जाते हैं। एम्ब्रियोसाइक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एम्ब्रियो इसके फार्मेशन को मेगा स्पोरोजेंसिस बोलते हैं, मेगा स्पोर के फार्मेशन को। याद रखिएगा जो मेगा स्पोर मदर सेल है बेटा, ये मियोसिस करके 4 बनाता है। 4 में बेटा 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है, इसी से आगे फार्मेशन होता है। जब 1 से बेटा बनेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनोस्पोरिक, 2 से बनेगा तो बाइस्पोरिक, 4 से बनेगा तो टेट्रास्पोरिक। अब डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द एम्ब्रियोसाइक अगर बात करें तो बच्चों इसमें एक एगेब्रेटस है जिसमें सिनर्जिड और एक्सेल होते हैं। सिनर्जिड बेटो आपको पता है फीली फार्म एपरेटस पाए जाते हैं जो पॉलन ट्यूब को रास्ता बताते हैं। एंटीपोडल सेंट्रल सेल होते हैं, सेंट्रल सेल को बेटा हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और यही सेकेंडरी न्यूक्लियस जब रिएक्ट करता है दूसरे मेल गैमेट से तो बेटा यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा बेटा एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बेटा ये हेप्लॉयड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में बेटा ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, जबकि एंजियोस्पर्म में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, जबकि एंजियोस जिम्नोस्पर्म में बेटा ये क्या होता है, हेप्लॉयड होता है, गैमेटोफाइट होता है। तो क्या खास बात होगी बेटा, ये एंजियोस्पर्म में जो होता है ये होता है स्पोरोफाइट। एंजियोस्पर्म बेटा स्पोरोफाइट होता है। और बेटा जिम्नोस्पर्म में ये गैमेटोफाइट होता है। राइट, जिम्नोस्पर्म में एंड होता है, एंजियोस्पर्म बेटा ये 3 पाया जाता है। आगे बेटा कैस्मोगैमस फ्लावर ओपन होते हैं, जबकि क्लिस्टोगैमस ओपन नहीं होते। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती और सीड का फॉर्मेशन एश्योर हो जाता है, देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। लेकिन माइनस पॉइंट ये है बेटा कि इसमें वेरिएशन भी नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब बेटा अगर डिफरेंट प्लांट पे जाएगा तब बेटा इसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। अब जरा सा देख लेते हैं, अगर एक पौधा है और एक ही पौधे का एक ही फूल है तो बेटा ये ऑटोगैमी होगा। अगर बेटा एक पौधे के 2 फूल के बीच में होगा तब बेटा इसको गिटैनोगैमी बोलेंगे। अगर बेटा 2 पौधे के 2 फूल होंगे तब बेटा इसको हम लोग जीनोगैमी बोलेंगे। और सबसे ज्यादा वेरिएशन होगा जीनोगैमी में। अब बेटा विंड के द्वारा एबायोटिक एजेंट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। अब ये कान काफ पे बेटा सवाल कई बार पूछा गया कि जो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बेटा स्टाइलिस्टिग्मा बोलते हैं। और इसके बाद विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, देखिए 2017-12 में सवाल पूछा गया। तो वाटर एयर से जाना है, इसलिए लाइट पॉलिनेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। पॉलिनेशन बाई वाटर बेटा बहुत ही रेयर है प्लांट में, और बेटा 30 जनरा मोस्टली मोनोकाट में ये पाया जाता है। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट बेटा अगर फ्रेश वाटर है तो वेरिसनेरिया हाइड्रिला होगा,
अगर बेटा मेरीन वाटर है तो जोस्टेरा होगा, देखिए कई बार सवाल पूछा गया है। अब बेटा क्या एक सवाल है कि क्या जो पौधे पॉलिनेट होते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, उसमें पॉलिनेशन वाटर से ही होता है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बेटा देखिए वाटर हैसियंथ, वाटर लिली में पॉलिनेशन इंसेक्ट विंड के द्वारा होता है। 2024-20-16 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जो एक्वेटिक प्लांट है वाटर हैसियंथ, वाटर लिली, पॉलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट और विंड के द्वारा होता है। तो पानी वाले सारे पौधों में पानी से पॉलिनेशन नहीं होता। अब बेटा अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो पॉलिन को सड़ने से बचाना पड़ेगा। इसके लिए बेटा इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए पॉलिन में म्यूसिलेजिनस कवरिंग है तो इसका मतलब पॉलिनेशन इसका वाटर से होगा। अब सभी एनिमल के द्वारा, याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म बहुत फ्लेक्सिबल होता है, सभी से पॉलिनेशन होता है। तो आर लगाइएगा। इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए? फ्लावर को बड़ा होना चाहिए, फ्लावर में कलर होना चाहिए, फ्रेगमेंट होना चाहिए, रिच इन नेक्टर होना चाहिए। और बेटा फ्लावर जो पॉलिनेट होते हैं फ्लाइज और बीटल के द्वारा, ये फाउल ओडर सिक्रीट करते हैं। देखिए 22, 23, 15 में पूछा गया है। अब पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या मिलेगा? तो नेक्टर मिलेगा, पॉलिनेशन मिलेगा, एग लेइंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। अब डाइसियस प्लांट, डाई का मतलब दो, ईसियस का मतलब घर, इसका मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर न तो ऑटोगैमी होगी न तो गिटाइनोगैमी होगी, लेकिन यहाँ पर जीनोगैमी पाई जाएगी। सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म करेक्टर है। और यहाँ पर एक मेल गैमीट एग से फ्यूज करता है, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। तो एग से फ्यूज करेगा बेटा तो ये बनाएगा जाइगोट। और बेटा अगर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तब ये बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। जो बच्चे अच्छे से पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगा। अब यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन, अब यहाँ पर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बेटा ट्रिप्लॉइड होता है। तो बेटा जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंडोस्पर्म जो होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है, यानी 3n होता है। इसके बाद अगर हम कोकोनट की बात करें तो सेलुलर एंडोस्पर्म व्हाइट कर्नल होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर होता है। और ये कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। याद रखिएगा ये एंडोस्पर्म गैमीटोफाइट होता है। गैमीटोफाइट होता है बेटा कहां पर? जिम्नोस्पर्म में। और ये एंडोस्पर्म बेटा स्पोरोफाइट होता है, कहां पर होता है बच्चों? एंजियोस्पर्म में। N3N, यहाँ पर बेटा क्रोमोसोम का नंबर भी पूछ सकते हैं। नॉर्मली बेटा न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, लेकिन जब ये परमानेंट होता है तो इसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। इसमें ब्लैक पेपर और बीट का एग्जाम्पल है। फॉल्स फ्रूट बेटा अदर देन ओवरी से बनेगा। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, थैलमस से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का डेवलप होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर एग्जाम्पल इसका बनाना हो गया। याद रखिएगा अगर फ्रूट दिया है तभी पार्थिनोकार्पिक लगाइएगा, और नहीं तो हमेशा पार्थिनोजेनेसिस लगाइएगा। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बेटा इसको हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। और आप जानते हैं बेटा एस्टेरेसी और ग्रासेज में ये पाया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। इस तरह से ये 40 पॉइंट मिले, और इसी 40 पॉइंट के आसपास आपको पेपर मिल जाना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये प्रयास कैसा लग रहा है। अब बेटा हम लोग चलते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ। अगर हम लोग बेटा सेकेंड चैप्टर की बात करें तो बच्चों हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जिसमें पॉइंट 19 बताएंगे। क्वेश्चन बेटा 6 पूछा गया है, पूछा जा रहा है, और आपको इससे बेटा निश्चित रूप से सवाल 4 से 5 तो मिल ही जाना चाहिए। तो जो स्क्रोटम है बच्चों, आप जानते हैं कि हम लोगों में टेस्टिज एब्डोमिनल कैविटी में होती है, बाद में बेटा स्क्रोटल सैक में आती है। स्क्रोटल सैक में आने से फायदा क्या होता है? टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री कम हो जाता है। अब इससे क्या फायदा होता है? क्योंकि अगर एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस रहेगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। तो स्क्रोटल सैक में आने से फायदा होता है प्रॉपर टेम्परेचर एंड कूलिंग फॉर प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेम्परेचर कम हो जाता है 2 to 2.5 डिग्री। टेस्टिस में बेटा कितने चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं ये आप याद रखना। अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर दो तरह के सेल, मेल जर्म सेल जो बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल जो प्रोवाइड करेंगे नरिशमेंट, लीडिंग सेल बेटा जो सेंसाइज करेंगे टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोलेंगे। एंड्रोजन बच्चों नाम आया एंड्रोसिन के आधार पर, मेल फ्लावर होता है। और एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन है, जबकि मेन एंड्रोजन होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन, नाम ही बेटा स्टेरॉन इसलिए केमिकल स्टेरॉइड होता है। देखिए 20-12 में पूछा गया है। पाथ ऑफ स्पर्म, आप जानते हैं बेटा आजकल सीक्वेंस के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर टेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। मेल एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी क्या है बेटा? जैसे फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला होता है ना, उसी तरह से बेटा मेल में भी एसेसरी ग्लैंड पाई जाती है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसमें बेटा सेमिनल वेसाइकिल जो होती है पेयर्ड होती है, यानी दो होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा एक होता है, अनपेयर्ड करके ये सवाल पूछा जाता है। और पेयर्ड बेटा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होता है। एक बात याद रख लीजिएगा कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है इनका सिक्रीशन बेसिक होता है, क्योंकि यूरिन के एसिडिक इफेक्ट से स्पर्म को बचाने का काम करते हैं। तो secretion of these gland constitute seminal plasma rich in fructose and calcium
फ्रक्टोज से बेटा उसको नरिशमेंट मिलेगा और कैल्शियम से बेटा मोटेलिटी में इसका हेल्प होगा। वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कैल्शियम का यूज और कहाँ कहाँ होता है। 2010 का सवाल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है बेटा? एक पेयर ओवरी होती है, एक पेयर ओविडक्ट होता है, यूटेरस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटालिया है, जो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। पेल्विक रीजन बेटा पेल्विक गर्डल से नाम बना। अब यहाँ पर जो सर्विक्स है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर इंडिया में बहुत कॉमन है फीमेल में, जबकि वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना फीमेल एसेसरी डक्ट हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं। इनफंडिबुलम बेटा कई बार पूछा गया है, पार्ट क्लोजर टू ओवरी, और बेटा ये डायग्राम में भी सवाल पूछा जा सकता है। फनल शेप्ड होता है, इसके एड्स पे बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको फिब्री बोलते हैं, और ये बेटा ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है। अगर फिब्री नहीं होगा तो ओवम का कलेक्शन नहीं होगा। दूसरा बेटा पार्ट है एम्पुला, इनफंडिबुलम लीड्स, ये वाइडर पार्ट होता है, इसको एम्पुला बोलते हैं। इस्थमस बेटा लास्ट पार्ट ओविडक्ट का, नैरो ल्यूमेन होता है एंड ज्वाइन द यूटेरस। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में बेटा क्या होता है? यहाँ पर मोन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, हाइमेन होता है और क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस को बेटा होमोलोगस ऑफ पेनिस बोलते हैं। हाइमेन बेटा आप जानते हैं फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में डैमेज होता है, लेकिन बेटा ये विर्जिनिटी का बिल्कुल सही मतलब इंडिकेशन नहीं है। हाइमेन नहीं है तो भी फीमेल विर्जिन हो सकती है। बहुत सारे मेथड है बेटा जिससे ये ब्रेक हो जाता है। द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। इन सम ओपन द hymen persist even after coitus. In fact, presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity or sexual experience. बेटा नीट 2024 का सवाल है। एल्वोलाई याद रखिएगा लंग्स में भी होता है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर बेटा एल्वोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, टेम्पुला, लेटेसिफेरस डक्ट, ये पाथ ऑफ मिल्क है। ये बेटा यहाँ से सवाल आपसे सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, आपको अच्छे से पता है। आर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस याद रखना पड़ेगा। ये बेटा स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। यहाँ बेटा कहीं भी क्रोमोसोम का नंबर दे सकते हैं, क्रोमोसोम का नंबर पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा जहां से बेटा सेकेंडरी शुरू होता है वहां से एन हो जाता है। अगर पूछा जाए यहाँ पर 20 क्रोमोसोम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी में कितने हो जाएंगे 10। और अगर पूछा जाए स्पर्मेटोजोआ में 10 है तो स्पर्मेटोगोनिया में कितने हो जाएंगे 20, आपको अच्छे से पता है एन टू एन। इसके बाद स्पर्मेटिड ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्मेटिड ट्रांसफर होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्म हेड बिकम एम्डेड, सर्टोली सेल में क्यों एम्डेड होता है बेटा? क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इसका जो बेटा रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में आप डिफरेंस याद रखिएगा। स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में तो इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, जब रिलीज होता है तो स्पर्मिएशन बोलते हैं। एलिस बेटा लीडिंग सेल पे काम करता है और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा लीडिंग सेल पे और हेल्प करेगा बेटा एंड्रोजन के फॉर्मेशन में, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। एफएसएच, एलएच, एफएसएच को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, आप जानते हैं। तो एलएच काम करेगा लीडिंग सेल पे बेटा, एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल के ऊपर, और सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। 2016-2024 का सवाल है। एक्रोसोम बेटा स्पर्म के टिप पे होता है, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और एक्रोसोम का फॉर्मेशन बेटा किससे होता है? तो इसका फॉर्मेशन बच्चों होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम फ्रॉम गोल्जी बॉडी। oogenesis में बेटा ओवम का फॉर्मेशन होता है, आपको अच्छे से पता है। और एक एनसीईआरटी में चेंज हुआ बेटा, ओव्यूलेशन में ओवम रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और बात भी सही है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म के टच में आता है बेटा तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तभी बेटा ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा तो एक कैविटी होगी जिसको बोलेंगे एंट्रम। याद रखिएगा बेटा एंट्रम टर्शियरी फॉलिकल में, नीट 2016 का सवाल है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड ऑफ सेंसुअल साइकिल, एलएच सर्ज बोलेंगे। और याद रखिएगा बेटा जो एलएच होता है ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। तो जो मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15-17 दिन में एलएच निकलेगा। और यहाँ पर बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे फेज आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है ना? तो इसमें जो लूटियल फेज होता है बेटा, ये लास्ट फेज होता है ओव्यूलेशन के बाद। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, देखिए क्या होता है, जर्मिनल इपिथेलियल सेल, ये बेटा कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर जब एलएच काम करता है बेटा तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है और ये स्ट्रक्चर हो जाता है कार्पस लूटियम, जो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। और जब ये कार्पस लूटियम डिजेनरेट होता है तो इसको कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर 4-5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद फीमेल की ओवरी में कैंसर मिला
तो कब ओवरी को हटाएंगे? तो 4-5 महीने के बाद हटाने के बाद दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लुटियम से निकलता था वो प्लेसेंटा से निकलने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे को नरिश करने के लिए, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए कार्पस लुटियम और प्लेसेंटा दोनों का रोल होता है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ स्पर्म एंड ओवम ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इन एम्पोलरी रीजन, दोनों को साथ साथ आना चाहिए एम्पोलरी रीजन में। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा। याद रखिएगा, जोना पेलुसिडा लेयर, जैसे ही जोना पेलुसिडा से जैसे ही स्पर्म अंदर आएगा वैसे बेटा जोना पेलुसिडा में चेंज होगा, और जोना पेलुसिडा क्या करेगा बेटा? पॉलीस्पर्मी को रोकेगा। तो बच्चों यहाँ पर जब ये स्पर्म टच में आएगा, जब स्पर्म आएगा टच में ओवम के, और जब अंदर आ जाएगा तो जोना पेलुसिडा में चेंज हो जाएगा। जोना पेलुसिडा केवल एक ही स्पर्म को अंदर आने देगी, दूसरे को नहीं अंदर आने देगी, और इस तरह से पॉलीस्पर्मी रुक जाएगा। 2017-2020 का सवाल है बेटा, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है। अब जाइगोट के बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, जो एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएगा, और इसी को बेटा इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे कोई पेड़ लगा दीजिए किसी जमीन के अंदर, यहाँ पे जब ये जिसकी रूट जुड़ेगी, इम्प्लांटेशन, ठीक, तो ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंडोमेट्रियम में। अब प्लेसेंटा का बेटा ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन बर्थ में हेल्प करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, एस्ट्रोजन बेटा प्रेगनेंसी में फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ज्यादा डेवलप हो जाता है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन मिल्क से रिलेटेड। HCG ये बेटा ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इससे हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो HCG, HPL, रिलैक्सिन ये बेटा केवल फीमेल में प्रेगनेंसी पीरियड में निकलते हैं, जबकि एस्ट्रोजन बेटा बिना प्रेगनेंसी के भी निकलता है जब फीमेल में प्यूबर्टी हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन मैटरनल ब्लड व्हिच इज एसेंशियल फॉर सपोर्ट ऑफ द फीटल ग्रोथ। तो प्रेगनेंसी में कौन कौन से हार्मोन ज्यादा निकलेंगे? देखो, एस्ट्रोजन पहले भी निकलता है, बाद में, और बाद में और ज्यादा निकलेगा। प्रोजेस्टेरॉन पहले भी निकलेगा, बाद में निकलेगा, प्रेगनेंसी में और ज्यादा निकलेगा। कार्डिसॉल भी बेटा पहले निकलता है, और ये इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको पता है। प्रोलैक्टिन बेटा मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए, मिल्क के लिए हो जाएगा, और थायरॉक्सिन बेटा जानते हैं बीएमआर बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी में निकलते हैं, और कौन से हार्मोन प्रेगनेंसी में भी निकलते हैं, प्रेगनेंसी के पहले भी निकलते हैं, और कौन से हार्मोन है जो प्रेगनेंसी पीरियड में ज्यादा निकलते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अब बेटा यहाँ पर डेवलपमेंट में फर्स्ट मंथ में बेटा एम्ब्रियो का हार्ट बनेगा, सेकेंड मंथ में बेटा फिटस का लिम्ब और डिजिट डेवलप होगा। एट द एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन बन जाएंगे बच्चों। 5वें महीने में बेटा बच्चे का पहला मूवमेंट होगा, उसके सर पे हेयर बन जाएंगे हेड पर, और एंड ऑफ 24 ट्राइमेस्टर बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, आई लैशेस फॉर्म हो जाएंगे। 9 मंथ में बेटा फिटस फुली डेवलप हो जाएगा, रेडी फॉर डिलीवरी हो जाएगा। Mammary gland of female undergo differentiation during pregnancy, start producing milk towards the end of the pregnancy by the process called as lactation। और यहाँ पर बेटा जानते हैं कि जो फर्स्ट मिल्क होता है बेटा, इसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और कोलेस्ट्रम में बेटा पाया जाता है एंटीबॉडी ए। एक बात और याद रखिएगा, जेम्ड याद रखिएगा, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। IgG सबसे ज्यादा होगा, ए उससे कम, एम उससे कम, डी उससे कम, ई उससे कम, ई एलर्जी के लिए होता है। और इसके द्वारा बेटा जो कोलेस्ट्रम से इम्यूनिटी बनेगी, इसको बेटा हम लोग बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि अपने आप होता है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता बेटा, इसलिए हम लोग नेचुरल बोलेंगे। और चूंकि मदर की बॉडी में मिल के आ रहा है, इसलिए बेटा इसको पैसिव बोलेंगे। यहाँ पर बेटा एक और सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, कि बर्थ में लेबर पेन कौन प्रोड्यूस करेगा बेटा? ये प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीटोसिन। एक बार बेटा सवाल पूछा गया था, ए लेडी इज रेडी टू डिलीवर ए चाइल्ड, यू आर डॉक्टर, व्हिच इंजेक्शन यू विल सजेस्ट इफ देयर इज नो लेबर पेन? दैट इज ऑक्सीटोसिन। और बर्थ के टाइम बेटा याद रखिएगा, पहले ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ये करेगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिससे फिटस आगे बढ़ेगा, फिर बेटा रिलैक्सिन निकलेगा जिससे फिटस को बाहर निकलने में हेल्प मिलेगा, और बर्थ के बाद भी फिर ऑक्सीटोसिन आएगा बेटा, जो रिलैक्स मसिल का कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। तो ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन ये बेटा होगा। एक बेटा और सवाल पूछा जाता है कि फॉर कॉन्टिन्यूअस इजैकुलेशन ऑफ मिल्क कौन सा हार्मोन चाहिए? तो प्रोलैक्टिन, क्योंकि बेटा कॉन्टिन्यूअस इजैकुलेशन तभी होगा जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन होगा, तो प्रोलैक्टिन। और अगर बेटा इजैकुलेशन के लिए पूछा जाएगा तब लगाना ऑक्सीटोसिन। तो बेटा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और दूसरा निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक। तो इस तरह से बेटा 19 पॉइंट में हम प्रोडक्टिव हेल्थ है। यहाँ पर सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस की बात करेंगे, इसके द्वारा जेनेटिक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, एंड फिटस सर्वाइव करेगा कि नहीं,
इसके बारे में स्टडी करते हैं। एमनियान जानते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसी को टेस्ट करके एमनियोसेंटेसिस करते हैं। और इस टेक्निक का मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ था फीमेल फोर्टिसाइड के लिए। 2016, 13, 12 और 23 में सवाल पूछा गया है। अब बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव पे बहुत सवाल पूछा जा गया है, और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में पीरियडिक एब्सिस्टेंस है, जिसमें बेटा हम लोग 10 to 17 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यही ओव्यूलेशन का पीरियड होता है। या कोइटस के समय जब सीमेन डिस्चार्ज हो रहा होगा तो पेनिस को विड्रा कर लिया जाता है ताकि स्पर्म अंदर फीमेल में ना जाए। अब बेटा एक और है लैक्टेशनल एमिनेरिया। आप जानते हैं बेटा कि जब फीमेल के मेमरी ग्लैंड से मिल्क की सिंथेसिस हो रही होती है तो उस समय भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ये भी बेटा एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड हो गया, ये नेचुरल है। नेचुरल अपने आप बैरियर, बैरियर में बेटा डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वाल्व्स है। ये बैरियर यूज करते हैं बेटा ताकि स्पर्म जो है ओवम से टच ना हो पाए, ठीक है ना। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड ये बेटा रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम भी यूज करते हैं, जेली और फोम्स होते हैं जिनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम और बैरियर में आपका डायफ्राम हो गया। अब बेटा आईयूडी, और बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, ये आईयूडी मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और आप देख लीजिए ना 24, 22, 19, 16, 14 पता नहीं कितनी साल पूछा गया है। नॉन मेडिकेटेड बेटा लिप्स लूप होता है। कॉपर रिलीजिंग CU2 CU7 मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग बेटा प्रोजेस्टाट LNG20। आईयूडी बेटा इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। और कॉपर आयन भी आपको पता है, जो कॉपर आयन होते हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम करते हैं। हार्मोनल आईयूडी हैज एडिशनल रोल टू मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स। एक बात और याद रखिएगा बेटा, ये जो सर्विक्स होता है मोस्ट कॉमन कैंसर होता है इंडियन फीमेल में, जबकि वर्ल्ड में बेटा ब्रेस्ट कैंसर होता है। ओरल पिल्स आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, इसको हम लोग यूज करते हैं बेटा, ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करते हैं। और जो मिनी पिल्स होता है बेटा वो उसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, और मेजर पिल्स में बेटा प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोजन भी पाया जाता है। अब सहेली, ये बेटा न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, नॉन स्टेरॉइड होता है, वंस वीक पिल है। और ये बेटा बनाया गया था CDRI के द्वारा, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और याद रखिएगा बेटा इससे इम्यूनिटी के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नॉन स्टेरॉइड होता है। इंजेक्शन आर इम्प्लांट्स सेम कॉम्बिनेशन एज पिल्स एंड वर्क आल्सो सेम एज पिल्स बट इफेक्टिव पीरियड इज लॉन्गर। इसके बाद बेटा अगर परमानेंट बर्थ कंट्रोल की बात करें तो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी होता है। वैसेक्टोमी बेटा मेल में होता है जबकि ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। MTP बेटा कंसीडर्ड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और MTP को लीगलाइज किया गया था इंडिया में 1971 में, आप देख सकते हैं इसको। अब बेटा इसके बाद STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को STI वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, सिनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जिनाइटल रॉट, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस, HIV, लीडिंग एड्स टू कॉमन, ये सब STD है। तो पूछा जाए कौन सा कॉमन STD है। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जिनाइटल हर्पीज एंड HIV अदर डिजीज कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, और प्रॉपरली क्योर अगर किया जाए। लेकिन हेपेटाइटिस बी, जिनाइटल हर्पीज और HIV ये बेटा नॉन क्योरेबल होते हैं। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट डालते हैं। IUT एम्ब्रियो आर मोर देन 8 ब्लेस्टोमियर में ट्रांसफर करें यूटरस में। GIFT में गैमीट ट्रांसफर करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इफ मेल पार्टनर इज अनेबल आर हैव वेरी लो स्पर्म काउंट, आप जानते हैं अगर स्पर्म काउंट कम होगा दिस टेक्निक इज यूज। तो पूछा जाए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करेंगे, जब स्पर्म काउंट कम होगा। इन दिस सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड आर हेल्दी डोनर, अब इसमें कोई दूसरा डोनर भी ले लेंगे। इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना आर इनटू यूटेरस इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल। तो इसमें अगर मेल का स्पर्म काउंट कम हो या मेल इंसेमिनेट करने में कैपेबल ना हो। इसके बाद इस तरह से बच्चों इस चैप्टर में आप IUD और STD आपको यहीं से सवाल मिलेगा। तो लीजिए ये चैप्टर भी हमने समराइज कर दिया, कम कर दिया, PYQ बेस्ड, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 8 पॉइंट में हमने 2 क्वेश्चन की आपको गारंटी दे दी और इसको समराइज कर दिया। और इस तरह से यूनिट खत्म हो गया, यूनिट 1। और भगवान चाहेंगे तो आपको सवाल मिल जाएगा 4 तारीख को नीट के पेपर में।
ये प्रयास कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कमेंट आएंगे तो दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट ये फटाफट एक ही दिन में वीडियो आपको बना के देंगे, कान में लगा के सुन लीजिएगा और आपको सवाल मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, लव यू ऑल द बेस्ट।